रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, मैं डॉक्टर पायल अग्रवाल, रोजाना खबर से। नमस्कार, मैं विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर से। आइए आज मेरठ की एक ऐसी सामान्य महिला से मैं आपका रूबरू कराती हूँ जो शास्त्री नगर ध्वस्तीकरण प्रकरण के बाद उन्हें एक उम्मीद लगी है कि इनकी बात भी समाज में लाई जाए। इसके लिए रोजाना खबर की टीम बधाई की पात्र है कि उन्होंने न ही किसी वीआईपी के मुद्दे को उठाया है, वरन एक आम कार्यकर्ता, एक आम सामान्य महिला के विषय को भी उन्होंने गंभीरता पूर्वक लिया है। कहते हैं अन्याय और गलत बातों का विरोध जब समाज में होता है वही समाज उन्नत राष्ट्र होता है। अभी शास्त्री नगर ध्वस्तीकरण प्रकरण जो है मेरठ का सबसे ही ज्वलनशील मुद्दा है। इसके लिए अलग अलग बयानबाजी लोगों के हो रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी के नेताओं को गाली दे रहे हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, कुछ लोग आरटीआई कार्यकर्ता जिन्होंने इस विषय को उठाया कि भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन ही होना चाहिए, उन्हें हम गाली दे रहे हैं। परंतु सत्य क्या है? सत्य यह है कि हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार घुन की तरह लग चुका है और इसी घुन का ये दुष्परिणाम आज हमारे ध्वस्तीकरण के रूप में सामने आया। यदि आवास विकास के अधिकारी ईमानदार होते, यदि एमडीए के अधिकारी ईमानदार होते तो ऐसी संरचना, ऐसा कंस्ट्रक्शन शहर में सड़क पर हो ही ना। लेकिन मलाई लेने के चक्कर में, जेब मोटी गरम के अपनी जेब को गरम करने के चक्कर में वह ऐसे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को पास कर देते हैं और उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है आम जनमानस को। हमारे बीच में एक सामान्य महिला ललिता बालियान जी हैं। उनके एक विषय को लेकर मैं आप बैठी हुई हूँ और आप बताएंगे ललिता जी की क्या परेशानी है और वो क्यों पीड़ित है। और इस जब पूरा प्रकरण हो गया तब इन्हें एक उम्मीद जगी कि ठीक है, मैं पत्रकार महोदय से मिलूं और अपनी बात को मीडिया के समक्ष सामने लाऊं। बिल्कुल, धन्यवाद पायल जी। सबसे पहले ललिता बालियान जी कुछ बोले इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एमडीए और आवास विकास के इलाके में आने वाले तमाम कॉलोनी में अगर नजर डालें तो कम से कम हर गली में सेंट्रल मार्केट का ध्वस्तीकरण का जो 600 एकड़ है वो हर गली गली मोहल्ले में दिखाई देगा। इसके प्रति जवाबदेह वो हैं जो एमडीए के अधिकारी हैं और आवास विकास के अधिकारी हैं, और कहां हद तक वो आरटीआई एक्सपर्ट भी हैं जो बनते समय इस मुद्दे को नहीं उठाते जब बनकर तैयार हो जाता है। ये तमाम फाइल है, ये तमाम संघर्ष की एक बड़ी कहानी है। एक महिला, आम महिला के संघर्ष की कहानी है जो अप्पू ग्रीन एनक्लेव, जी हाँ, रुड़की रोड पर अप्पू ग्रीन पार्क में रहती हैं ललिता बालियान जी। एक सामान्य महिला हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उन्होंने वहां पे प्लॉट लेकर मकान बनाया और साथ में जिन पड़ोसियों के अत्याचार, जिन पड़ोसियों के अवैध निर्माण को लेकर वो बीते 2 सालों से, चाहे अभिषेक पांडे हो यहाँ पे, चाहे अब संजय जी आ गए हो, मीना जी, लेकिन सवाल यह है कि एक महिला सीढ़ी दर सीढ़ी चलकर एमडीए की उन तमाम दफ्तरों में चक्कर लगा रही है 2 साल से, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। इन्हें हंसी का पात्र बनाया जा रहा है और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि क्या तुमने शहर को ठीक करने का ठेका ले रखा है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को, इन्हीं सब फाइल को हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री पोर्टल पे आईजीआरएस कहते हैं, और तमाम शिकायतों को लेकर ललिता बालियान मेरठ की जीवट महिला, व्यक्तित्व की धनी, और कहा जाए तो मेरठ में लेडी लोकेश खुराना को मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं और सीधी बात करेंगी डॉक्टर पायल अग्रवाल जी। जी ललिता जी, बहुत ही गंभीर विषय है। नमस्कार। हाँ, बहुत अच्छा ललिता जी, और आपने अपनी पूरे विषय को संक्षेप में रखिए जिससे कि आम जनता भी मेरठ को देखे और यह जो आवाज है, हमारे जो रोजाना खबर की गूंज है, ये अधिकारियों तक भी पहुंच सके और हर सिस्टम को लोग देख सके किस प्रकार से पूरे क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रहा है, और जब कोई आवाज उठाता है तो उसको क्रश करने की कितनी कोशिश होती है। जी, मेरे पड़ोसी द्वारा अवैध छज्जे, 4-4 फीट के अवैध छज्जे निकाले गए थे, तो मैं एमडीए में मैंने उसकी शिकायत की थी ऑनलाइन। उसके बाद भी फिर मैं एमडीए के चक्कर लगाती रही 12 महीने तक मैं एमडीए के चक्कर लगाती रही, तो उसमें भी मतलब मुझे आश्वासन ही मिलता रहा, कोई भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं, जिसका सबूत ये मेरे पास है। अभी तक भी उसमें कोई क्या मामला क्या है पूरा, कि आपकी कॉलोनी में किस तरह के निर्माण हुए, वो तो मैं फोटो साथ में विजुअल में दिखाऊंगा ही। साथ में ये बताइए कि आपने शिकायत किया तो क्या लिखा और पड़ोसी का मकान नंबर क्या है और किस तरह के कंस्ट्रक्शन किए, और एमडीए में जाकर जो आपकी 2 सालों की संघर्ष रही है, जो आपने हंसी को झेला है, जो कमेंट झेले हैं, वो सब बताइए। आप आज खुल जाइए इस पर, जोर से बताइए।
हाँ बताइए बताइए। जी जी। घबराइए नहीं बिल्कुल। ललिता बाल्यान जी मेरठ की बहू हैं, बेटी हैं, आपको साथ देना है। जिस तरीके से एमडीए और आवास विकास में अधिकारी भ्रष्टाचार के जद में हैं और अवैध निर्माण कराते हैं, इसके सच्ची सबूत ललिता बाल्यान है। नारी शक्ति मिशन शक्ति जो चल रहा है योगी सरकार का, उसकी बड़ी उदाहरण है जी। मैं बिना डर के बताइए, बिल्कुल निर्भय तो बताइए। 2024 में मेरे पड़ोसी ने 3-3 फीट के छज्जे निकाले थे, तो उसकी शिकायत पहले तो मैंने पड़ोसी को ही समझाया, तो वो नहीं माने, बोले हमने एमडीए में समन शुल्क जमा किया है और समन शुल्क करने के बाद हमने छज्जे निकाले हैं। फिर उसके बाद मैं एमडीए में जाती हूँ, तो उन्हें देखा देखी मतलब 122 नंबर, पहले 39 एक था, फिर 122 नंबर वाले देवेंद्र सिंह द्वारा 4-4 फीट का अवैध निर्माण किया गया। उन्हें भी मैंने काफ़ी समझाया, तो वो नहीं माने, बोले जो भी आप कर सकते हैं कर लीजिए। फिर मैं एमडीए में जाती हूँ, तो एमडीए में मैंने पूरे 12 महीने चक्कर लगाए हैं। एमडीए की तरफ से सीलिंग की भी कार्रवाई हुई, एमडीए की टीम भी 3 से 4 बार वहाँ पर गई है, जवाब देते रहे कि नहीं होगी, मतलब मुझे कभी भी ऐसा निराश नहीं किया कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। एमडीए की टीम गई है पर कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। और टीम जो यहाँ से गई है, जी जी जी। अब मैं क्योंकि मैं भी उस जगह पर गई थी। अच्छा। इनके शिकायत के बाद जब इन्होंने कहा कि आप जाएं, तो मैं रोजाना खबर की टीम के साथ में अकेली गई। मैंने कहा कि अगर मैं देखूं नहीं तो इनकी बात पे हम सुनी सुनाई बातों पर मैं बिल्कुल। कैसे विश्वास बिल्कुल, करूं। बिल्कुल। तो हमने क्या देखा कि एमडीए के अधिकारी गए हैं, यहाँ से नोटिस जारी हो चुका है ठीक है। कि इनका छज्जा गिराया जाएगा, ओके। बिल्कुल एश्योरेंस दिया गया वीसी ओके। के द्वारा, परंतु 3 बार जाने के बाद भी ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। तो इसको हम क्या माने कि जो स्थानीय अधिकारी जाते हैं उनकी जेब गर्म कर दी जाती है, वो खाली हाथ आ जाते मिली हैं। भगत जी। जी मिली भगत। उसके बाद भी आश्वासन मिलता रहा और उनका मकान मतलब रातों रात इन लोगों ने तैयार करा दिया। अच्छा। तैयार कराने के बाद फिर अवैध निर्माण को तैयार करवाया ताकि 10-20 साल बाद कोई जाए सुप्रीम कोर्ट ध्वस्त हो। अधिकारी तो जेब गर्म करके चले गए। उसके इसका सभी मकान सबूत होगा। मेरे पास है, मैंने पूरी जी, जी, फाइल मैं दिखा रहा हूँ, मैं विजुअल के साथ साथ दिखा भी रहा हूँ। जी जी। फोटोग्राफी दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, हाँ विजुअल दिखा रहा हूँ जी। फोटोग्राफी वगैरह मैंने उन्हें दिखाई है, समझाया भी है। तो कई बार मुझे बोला जाता है कि आपका मकान तो दूसरी साइड में है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है। अच्छा। हाँ जी, 1-2 बार तो मुझे ऐसा भी बोला गया कि आपका तो मकान है ही नहीं, अपने मकान की वीडियोग्राफी करके लाइए और वो हमें दिखाइए कि आपका मकान किस जगह मतलब पर है। शिकायत करने पर इनके मकान पे सवालिया निशान खड़े कर रहे हो भाई, बड़ा विषम परिस्थिति है जी। जी, उसके बाद फिर मैं वीडियो वगैरह ले जाती हूँ, अपना मकान भी दिखाती हूँ, सभी सबूत मैं उनको देती हूँ। तो बोलते हैं मतलब नकारा कभी नहीं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, पर कार्रवाई कुछ भी नहीं। रात मतलब इन्होंने रातों रात मकान तैयार कराने के बाद ये बोलते हैं कि अब तो जो है मकान बन गया, कभी कोई दूसरा मकान बनेगा तो तब आप शिकायत तब तो आप बताइए शिकायत कि करिएगा। उसके तो पेमेंट हो गए हैं। अच्छा, इससे पहले अभिषेक पांडे थे, बड़ा ईमानदार वीसी माने जाते थे, हापुड़ के डीएम है, उनके साथ आपके कुछ नेगोशिएशन बातचीत हुई कुछ? जी, उन्होंने मीटिंग भी कराई, उनके पास में 5 से 6 बार गई भी हूँ। मुझे आश्वासन दिया था कि नहीं मैडम आपका होगा होगा। वो करते भी थे कि आप जाइए देखिए करिए ध्वस्तीकरण उस का अभिषेक आदेश। पांडे से मैं भी मिली हूँ अच्छा, ललिता जी जी, के जी, साथ, जी। और अभिषेक पांडे ने मुझे भी आश्वासन दिया कि फलाना डेट को आप दोनों पक्ष की मीटिंग कराएं। बट अच्छा। दुर्भाग्य देखिए कि जिस दिन दोनों पक्ष की मीटिंग आमने सामने की बात थी, उस दिन अभिषेक पांडे नहीं शहर थे। के बाहर थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह भी एक मिली भगत थी उनकी, जिससे कि वो स्ट्रिक्टली एक्शन ले। और दूसरी बात है, मेरे सामने ही अभिषेक पांडे ने कहा था कि जाओ उनके यहाँ पे समन नोटिस जारी करो कि वो आगे छज्जा ना मतलब बनाए। आप विजुअल में देख और रहे हो उन्होंने कितना कहा दिल्ली स्टाइल में 50 गज के मकान को ऊपर 70 गज बना दिया जाता है, दिल्ली में 80 गज बना देते हैं, छज्जा कितना निकला हुआ है, जी। और नीचे का पोर्शन आप देख रहे होंगे, आप मेरे विजुअल में साथ में देख रहे होंगे जी। और ऐसी अपो ग्रीन पार्क में मैंने गई तो मैंने ये भी देखा कि 1-2 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी रैंप सड़क पर कम से कम 10-10 फुट बढ़ा रखी है। 10-10 फीट बढ़ाई है और मुझे बोलते हैं क्या आप चंडीगढ़ बनाओगे इसे। इंडिया में तो भारत में तो ऐसा होता है, क्या चंडीगढ़ आप इसे बनाएंगे। तो रोड मेरे कब्जा। तो मेरे लिए मतलब उनके कर्मचारी वगैरह जो नोटिस देने जाते थे बहुत ही अभद्र भाषा का। आपके साथ? हाँ, मतलब मुझे मेरे मुंह पर नहीं, पर जो वहां जाते थे मुझे भी कोई बताता था कि बड़ी ही अभद्र भाषा का वो मेरे लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद फिर मैं बैठ ही गई बस, क्या ही अब मैं करूं। परंतु जब यह शास्त्री नगर प्रकरण जब उठा और इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक लिया गया, और जब सबकी आंखें खुली कि इस प्रकरण में आवास विकास के वो अधिकारी ज्यादा दोषी हैं, मुकदमे में जिन्होंने हुए, तब मुकदमे जाके में, जी। हाँ, जिसको तब उन्होंने इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को पास कर दिया था। अच्छा, मेरे पास ये लोग भेजते हैं, फिर उसके बाद जवाब देते हैं कि जो भी मतलब उनका मकान है उसे हमने समन करा दिया है।
तो मैंने फिर आरटीआई मांगी थी। मैं आरटीआई मैंने जो डाली है, मैंने उनसे पूछा था कि मतलब भाई आधार पर किस आधार किस पर आधार पर, किस धारा के तहत मतलब ये जो अवैध निर्माण को वैध किया गया। वैध बहुत किया सही जवाब। किस धारा और किस नियम के तहत इस अवैध मकान को पहले आप बनवाते हो, जो हमारे बराबर में आप विजुअल देख रहे हैं, छज्जे देख रहे हैं निर्माण के, उसको वैध कर दिया अधिकारी ने खुद। धारा और नियम भी बताने को तैयार नहीं। मेरठ की लेडी, संघर्ष की बड़ी जीवट महिला व्यक्तित्व ललिता बालियान आज रोजाना खबर पर लाइव है। लिखित में मेरे पास उनका है। जो सबसे अच्छी बात है कि ललिता बालियान ने ये पूरी लड़ाई जो लड़ी है ऑन पेपर लड़ी है। कोई भी ऐसे नहीं कि वो खाली पीली चली गई हैं। उन्होंने अधिकारियों से पत्राचार किया, पत्राचार की कॉपी ली, मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला। कोई भी चीज इन्होंने ऐसा नहीं किया हवा हवा यूं ही चले गए। तो उसके बावजूद भी इनके कार्रवाई, इन पे एक्शन नहीं लिया गया। इनके पड़ोसी का आराम से छज्जा है। योगी सरकार में, ईमानदारी और शुचिता की सरकार में आप एक महिला 2 सालों तक एक न्याय पाने के लिए संघर्ष करती रही। आपको हंसी का पात्र भी बनाया गया, कमेंट भी किए जाए, बेशक डायरेक्ट ना किए। जैसा आप बता रही थी कि जब आप ऑफिस में जाती थी तो अधिकारी हंसते थे। नहीं, अधिकारी वगैरह तो नहीं, पर जैसे उनके कर्मचारी वगैरह मतलब जैसे, हाँ जी, स्टाफ वगैरह जो भी उनका था, अगर कोई और लोग उनके पास जाते हैं मिलने के लिए तो बाहर निकल आते थे। उनके पीए थे जो प्यून वगैरह। जब भी मैं सर मतलब अभिषेक पांडे जी या सचिव साहब जब भी मैं उनके पास जाती थी तो वो मतलब वही मेरी बातें सुनने के लिए खड़े हो जाते थे कि ये बोल क्या रहे हैं, इसमें होगा क्या अब। तो इस तरह से वो मेरी जो भी बातें थी वो सुनते थे, फिर उधर बताते थे जाके कि वो। ललिता जी, आप शुरू से हाउसवाइफ रही हैं? हाँ जी। पिताजी क्या करते थे आपके? मेरे पिताजी क्लर्क थे। अच्छा, तो कभी सोचा था कि योगी सरकार में, बीजेपी की सरकार में एक महिला को इतनी देरी से न्याय न भी मिला? 2 साल आपने सीढ़ी चढ़ी एमडीए की, पूरी सीढ़ियां याद हो गई हो आपकी। हाँ। आपने हंसी का पात्र बनी, कमेंट भी हुए, तमाम चीजें हुए, लेकिन क्या लगता है कि हिम्मत हार गई नारी शक्ति, या अभी भी उम्मीद है? अभी भी उम्मीद है सर। हिम्मत तो खैर मैं नहीं हारी हूँ। हिम्मत ही थी योगी सरकार में कि हाँ शायद मुझे न्याय मिलेगा। और इतने सारे योगी आईटीआर, हाँ, तमाम चीजें मैं आपको दिखा भी रहा हूँ विजुअल पे, तमाम कॉरेस्पोंडेंट्स, और इनकी साथी बनी थी रोजाना खबर की कंसल्टेंट एडिटर डॉक्टर पायल अग्रवाल, जो हमारे बराबर में बैठी हैं, पल पल की या कुछ हद तक, बहुत हद तक गवाह हैं। तो क्या लगता है पायल जी, मैं आपसे हो जाता हूं क्योंकि इनका तो पार्ट अब करीब करीब खत्म सा है, क्या आपको लगता है कि सिस्टम पहले किसी को बेईमान बनाता है, भ्रष्ट बनाता है, गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है और गलत काम करवा भी देता है, फिर उस पर कोई अगर एक्शन होता है तो पीछे हट के उसको बर्बाद कर देता है? जैसे शास्त्री नगर बर्बाद हो गया, 30-35 साल को बर्बाद हो गए। जी विभूति जी, आपने बहुत ही अच्छी गंभीर विषय को उठाया है। दरअसल क्या होता है कि जब चीजें शुरू में शुरुआत होती हैं तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी आंख मूंद कर पड़े रहते हैं। मैं छोटी सी बात बताती हूँ। मेरा निवास मोहनपुरी में है। आप मोहनपुरी में अगर आप कचहरी पुल से अगर लेकर सूरज कुंड तक आएंगे तो हमारे इस मोहनपुरी नाले पर कम से कम 10 डेंटिंग पेंटिंग कार की दुकानें हैं। ठीक है, और एक तरफ कार 4-5 दुकानें कार सेल परचेज की हैं। क्या पूरे शहर की दुकानें या कार यहीं बिकती है? अच्छा, सड़क पे रेजिडेंशियल इलाका है। आप सोचिए कि कार की डेंटिंग पेंटिंग की दुकान होती है, उसमें कितने केमिकल से हमारे बच्चे प्रभावित होते होंगे। बराबर में नाला है, आप उस केमिकल का पानी नाला में जाता होगा। ठीक है, उसके बाद वहां कितनी बार आप उसको जब काम करते हैं, मैं देखती हूँ कि रोड पे वो वेल्डिंग करते हैं। तो क्या हमारे अधिकारी, स्थानीय जन नेता निकलते नहीं? खुद निकलते हैं, लेकिन सब शांत है बैठे हुए, जब तक वो एक बड़े हादसे का इंतजार करते हैं। सेकेंड थिंग, अभी मैं गंगानगर की तरफ जा रही थी, तो गंगानगर से जब बक्सर की तरफ जाते हैं तो पूरी सड़क टूटी पड़ी है। ठीक है, मेन रोड क्यों बता रही हूँ, बाइलेंस की नहीं बता रही हूँ। क्यों? तो देखा कि पूरे इधर में लेफ्ट हैंड पे पूरा लोहार बसे हुए हैं, जो वैसे होते बंजारू घुमंतु जाति के लोग होते हैं। मुझे उन लोगों से शिकायत नहीं है, या तो आप उनके कहीं स्थायी व्यवस्था करिए, वरना फिर आज वो पूरा घर परिवार बसा लेंगे, फिर आप 10 साल बाद आप कहेंगे प्रशासन हटाओ, फिर आप उनको फिर वहां से हटाओगे, फिर वो दंगा करेंगे, फिर आप उनके लिए फ्लैट दोगे। तीसरा किस्सा मैंने देखा, यूनिवर्सिटी रोड पे अचानक ही नारियल पानी बेचने वालों की बाढ़ आ गई। देखिए, ये अच्छे संकेत नहीं है। वो नारियल पानी बेचने की आड़ में
क्या 5-5, 6-6 दुकानें हो गई हैं? क्या पूरा शहर का नारियल वहीं बिकता है? ये देखना चाहिए प्रशासन को कि ये जो दुकानें अस्थायी थी, वहां पर वो अंदर घर बना लिया, अब वो खाना ही पकाते, रात को सोने भी लगे हैं। ऐसे पोल्ट्री की सारी दुकानें, तो क्या प्रशासन उसका किराया लेती है? या किसी भी सड़क पे, चलती सड़क पे ऐसी दुकान अलाउ है? तो अभी वो अधिकारी क्यों सो रहे हैं? क्या उन्होंने जांच पड़ताल की कि तो इतनी सारी दुकानें हैं, कोई इस दुकानों के माध्यम से कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है? तो ऐसे बस हमारी शिकायत ये है, हम जन जागरण इसलिए कर रहे हैं अपने रोजाना खबर के माध्यम से कि कहीं भी गलत हो रहा है तो उसके लिए हमें, आपको, सबको और समय रहते समय रहते अगर अवैध अब करना देखिए तभी, हमारी तो मोहनपुरी 35 साल में प्रशासन को देखना चाहिए। हमारी मोहनपुरी में 2 सड़कें, तो मुझे पता है कि 2 सड़क को घेर के लोगों ने, यहाँ के संपन्न परिवार के लोगों ने घर बना लिया। सड़क को बंद करके सर उन्होंने घर बना लिया है। बताइए, तो फिर मैं ही क्यों हर जगह कंप्लेन करूं? फिर अड़ोसी पड़ोसी को लगता है मैं क्यों बुरी बनूं, और मैं आवाज उठाऊंगी तो मैं बुरी बनूं। बिल्कुल, जिस तरीके से जाके फटे न पीर बवाई, ओका जाने पीठ पड़ाई, जो जिस मोहल्ले में रहता है वहां अतिक्रमण को झेलता है तो उसे ही परेशानी होती है। ललिता बालियान से के मुद्दे पर हम एमडीए के वीसी और सचिव से भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे, और ललिता बालियान के संघर्ष की कहानी को हम आम जनमानस तक फैलाएंगे कि किस तरीके से स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाते उठाते ललिता बालियान जी को कितने संघर्षों से, कितने चुनौतियों से, कितने विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। सवाल यह है कि एक महिला होके भी जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो समय है मिशन नारी शक्ति को सजीवता के साथ और प्रामाणिकता के साथ जिंदा करने की। ये नहीं कि योगी सरकार ने नारी मिशन शक्ति किया और आप किसी बैंकेट हॉल में बैठ के 50 नारियों को सम्मानित कर दें। सही मायनों में नारी शक्ति की पहचान हमारे बराबर में बैठी ललिता बालियान है। डॉक्टर पायल अग्रवाल के साथ विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। और रोजाना खबर के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ कि आप ऐसे मुद्दे पे जहां पर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह के अतिक्रमण के आप शिकार हुए हैं, तो आप हमारे पोर्टल से जुड़िए, आप हमें अपनी शिकायत बताइए और आपकी बातों को हम जनता के समक्ष, प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष लाएंगे। धन्यवाद। मैं रोजाना खबर से डॉक्टर पायल अग्रवाल।